गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे कि हमारी जो क्लास है वो बहुत दिनों बाद चल रही है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दिया था। तो हमें पढ़ना जो है वो है चैप्टर नंबर 3 यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। तो लिखा क्या गया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। The numbers of the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। ठीक, अब हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 2 में इंटीजर्स पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं किसी को याद है? जीरो के पहले वाले नंबर ना, और जीरो के बाद वाले नंबर, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या कहा जाता है? वो इंटीजर्स होते हैं। तो हमसे कहा गया है कि वे नंबर, कौन से नंबर? वे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, इंटीजर। ठीक, वे इंटीजर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ p और q पे हम कोई नंबर रख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं p को हम रख देते हैं p की जगह 2 अपॉन 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं है और ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत बहुत सारे नंबर पढ़े हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, यानी कि वे नंबर जो इनको हम गिनने में क्या करते हैं? काउंट करने में प्रयोग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर में क्या होता था? 1 के साथ 0 भी जुड़ जाता था। ठीक, 1 के बाद 0 भी जुड़ जाता था। और वैसे ही इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स क्या आता है? 0 के पहले वाले नंबर, मतलब -1 -2, तो किस में आ जाता था? इंटीजर्स में आता था। और हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी कुछ इसी प्रकार से तो था कि नहीं था? अब लेकिन फ्रैक्शन और इसमें क्या अंतर है, जान सकते हो? फ्रैक्शन और इसमें अंतर बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर है 2/3 मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये याद रखना कि वहाँ पे होल नंबर होता था। फ्रैक्शन जो था वहाँ पे होल नंबर से यहाँ पे इंटीजर से, यानी कि यहाँ पे हम -2/3, ये रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक, ये यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन भी सेम ही था कि जो a/b के फॉर्म में हो, b नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, बस अंतर ये था कि यहाँ पे होल नंबर था, मतलब 0 1 2 3 ये था। और यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा इंटीजर्स है, मतलब यहाँ पे हमारा -1 -2 -3 भी आएगा। इज द क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है। और अब रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? हमारा होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 2 देखते हैं, ये हमारा होल नंबर ही तो है। ठीक, होल नंबर हमारा हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं 2/1 ना, तो ये हमारा होल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 2 ही तो हुआ ना। अगर कोई यहाँ पे 2 लिखा है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन भी बताया था आपको, बताया था ना। तो हमारा जो होल नंबर होगा वो हमारे इंटीजर्स होगा। और क्या होगा? हमारे नेचुरल नंबर्स जो है क्या होंगे? इंटीजर। हाँ, होल नंबर से, होल नंबर में क्या होता है? ये तो नेचुरल नंबर हो गया ना। होल नंबर 0 आल्सो आ रेशनल नंबर। ठीक, कैसे? 0/1। ठीक, और रेशनल नंबर क्या है? p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? उसके बाद कहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो 1 है, 0 तो ऊपर है ना, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 थोड़ी है, मतलब ये जो q है वो 0 से बड़ा है, हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। 0 भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इतना बात सबको समझ में आई? ठीक, इसको आप लिखना चाहे तो लिख लें, शायद दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक, तो लिख लीजिए।
अब नेक्स्ट हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या मतलब है? पॉजिटिव और निगेटिव मतलब तो आप समझते ही होंगे ना। जैसे ये कौन सा नंबर है हमारा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये हमारा निगेटिव है, ठीक। ये भी हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव का। ठीक, पॉजिटिव, फिर बात करेंगे हम निगेटिव में। पॉजिटिव कैसे होगा? मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है 2/3, 5/4, माइनस का 3 माइनस का 2, इन तीनों, ठीक। अब ये तो हमारा पॉजिटिव है, देख रहे हो आप, ये भी हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो निगेटिव है ना, लेकिन ये किस में आएगा? ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में कैसे आएगा? पॉजिटिव में ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये निकलेगा 3/2, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। अगर किसी नंबर में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि अब बात करते हैं निगेटिव में। निगेटिव का क्या? कोई एक नंबर हमारा इंटीजर होगा, मतलब माइनस का होगा, और एक हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक। यहाँ मान लीजिए दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 5 का नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा ना ये। यहाँ पे माइनस का 2 लिख देते, यहाँ पे माइनस का 3 लिख देते हैं, ठीक। ये देखो निगेटिव, ये निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव। ऊपर नीचे अगर कहीं पे भी निगेटिव का साइन लगा है तो ये कौन सा रेशनल होगा? रेशनल नंबर होगा, निगेटिव का होगा, ठीक। इतना बात सबको समझ में आ गई? एक बार आप फिर इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब थोड़े से हम फैक्ट जानेंगे। फैक्ट क्या बताते हैं हम। अब हम अपना होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक। और अपना इंटीजर्स मतलब 0 के पहले वाले नंबर्स को लेके, ठीक। माइनस का 1 माइनस 2, इन दोनों का हम फैक्ट जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। तो फैक्ट ये है कि अगर हम कोई दो होल नंबर को जोड़ते हैं, जैसे कि होल नंबर हमारा क्या है, कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं, ये हमारा होल नंबर है, ये होल नंबर है, इनका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? होल नंबर ही रहेगा। 3 2 5 आप ऐसे जोड़ लीजिए, 3 + 0 = 3, मतलब ये जो आंसर आएगा हमारा ये क्या रहेगा? ये हमारा हमेशा होल नंबर ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को घटाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा होल नंबर हो। जैसे मान लेते हैं हम 3 - 5 घटाएंगे, ठीक। ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। घटाओ कितना आएगा? -2। ये क्या है? इंटीजर्स है ना। क्या है ये? इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे हमारा होल नंबर नहीं आया है, ठीक। और दो, अगर ये हो गया हमारा प्लस, ये होगा माइनस। अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, अगर हम किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा होल नंबर ही रहेगा, ठीक। जीरो से नीचे कुछ जा ही नहीं सकता, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही था, और बाकी अब कल से हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज चालू हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। तब तक के लिए इतना याद रखना, और ये जो रेशनल नंबर है इसकी डिफिनीशन याद रखना, और इसमें और फ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है। बताया था ना कि इसमें इंटीजर्स लिए जाते हैं और फ्रैक्शन में होल नंबर्स लिए जाते हैं, ठीक। तो तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं।